दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से हर एक अखबार के अंदर गांधी परिवार के प्रति जो ईडी ने चार्जशीट दायर की है उसके बारे में आ रहा है। और ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को आरोपी बनाया है और उसने ये कहा है कि इन्होंने नेशनल हेराल्ड नाम का जो अखबार था उसकी प्रॉपर्टी थी जो 2000 करोड़ रुपए की, वो हड़प ली। और इस मामले में 25 तारीख को जो है ना विशेष अदालत इस मामले में सुनवाई करेगी और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये तो हर एक अखबार के अंदर आ रहा है कि उन्होंने प्रॉपर्टी जब्त कर ली, 2000 करोड़ का ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन अंदर की बात इसमें कोई नहीं बता रहा है कि ये वास्तव में जो खेल खेला गया था, इतने सातिराना अंदाज से खेला गया था कि एक बार तो सुनकर हैरान रह जाते हैं। जो भी सुनता है उसको, जिसको पता है इस केस के बारे में, वो खुद हैरान है कि कितने सातिराना अंदाज से गांधी परिवार ने इस प्रॉपर्टी को हड़पा। ये 2000 करोड़ की नहीं, ये कम से कम 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 10,000 करोड़ का घोटाला है ये, जो कि बहुत ही सफाई के साथ गांधी परिवार ने कानूनी बारीकियों को देखते हुए और अपने आप को बचाते हुए इस मामले में इस प्रॉपर्टी को हड़पा है। तो वो अंदर की बातें कि किस प्रकार गांधी परिवार ने 10,000 करोड़ की ये जो प्रॉपर्टी थी इसको हड़पा है, ये मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, सारा सब कुछ बताऊंगा। बस आप बने रहिए मेरे साथ। मैं अभी गया और अभी गया आया, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 2-3 दिन से मीडिया के अंदर गांधी परिवार के प्रति जो ईडी ने कार्रवाई की है, चार्जशीट दाखिल की है, उसके बारे में काफी कुछ आ रहा है। और ईडी ये कह रही है कि कम से कम 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है जो वो गांधी परिवार ने, यानी सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने प्लानिंग करके हड़प ली इस प्रॉपर्टी को, और उसने लगभग 700-800 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो अटैच भी की है। तो इस मामले में विशेष अदालत ने 25 तारीख की सुनवाई के लिए रखी है कि इस मामले में 25 तारीख को सुनवाई होगी और मामला देखा जाएगा। हालांकि जो गांधी परिवार है वो पहले से ही 2014 से ही जमानत के ऊपर चला हुआ है, तो उनकी जमानत कैंसिल होती है या क्या होता है वो 25 तारीख को पता चलेगा। खैर दोस्तों, लेकिन ये तो बातें हैं ऊपरी तौर पर, लेकिन अंदर की बातें इसमें आपको नहीं पता होंगी कि किस प्रकार गांधी परिवार ने कितने सातिराना ढंग से इस प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए चाल चली और कानून को देखते हुए, कानून से बचते हुए, और उन्होंने जो जो कदम उठाए वो वास्तव में हैरान करने वाले हैं दोस्तों। और इतने सातिराना अंदाज से सारी कार्रवाई की कि एक बात तो जिसको भी पता चलता है वो हैरान रह जाता है कि ये लोग जिनके ऊपर देश इतना भरोसा करता है और एक विपक्षी पार्टी, ये लोग भी क्रिमिनल माइंड के साथ इस तरह की हेरा फेरी करते हैं। और ये 2000 करोड़ का मामला नहीं, ये कम से कम 10,000 करोड़ का घोटाला है। तो दोस्तों, मैं आपको वो अंदर की बातें बताऊंगा सारी कि किस तरह से गांधी परिवार ने इस 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को अपने निजी कंट्रोल के अंदर, नियंत्रण के लिए कर लिया। तो दोस्तों, ये शुरुआत होती है 1937 से, देश की आज़ादी से पहले से, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कंपनी बनाई थी, AJL, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड। और 1937 में ये कंपनी एक्ट के तहत कंपनी बनाई थी और इसी कंपनी के तहत 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने एक अखबार शुरू किया था नेशनल हेराल्ड के नाम से। तो ये अखबार उसने शुरू किया, तो ये उस टाइम में काम किया, ये चला करता है अखबार जैसे और अखबार थे। और वो जो AJL कंपनी थी वो इसके साथ दो अखबार और भी चलाया करती है, एक कौमी आवाज थी और एक नवजीवन था, एक उर्दू का था और एक हिंदी का अखबार हुआ करता। लेकिन जब दोस्तों देश आज़ाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने 1956 में कंपनी एक्ट से हटा के इसको गैर व्यावसायिक, AJL को गैर व्यावसायिक कंपनी घोषित कर दिया, ताकि कंपनी एक्ट के तहत जो टैक्स देना पड़ता है वो ना देना पड़े और उसके अलावा और भी बेनिफिट लिए जा सके। और जैसे उन्होंने इसको गैर व्यावसायिक कंपनी बनाया, उसी टाइम उन्होंने सरकारी जमीन, जो कि देश के कम से कम 6-7 राज्यों से सरकारी जमीन को इसी कंपनी के नाम से, AJL के नाम से अलॉट कर दिया। यानी एक तरह से कंपनी थी वो हड़प ली और AJL के नाम से कर दी, उसके नाम दे दी, उसको AJL कंपनी को दे दी, जो कि काफी महंगी जमीन थी और महंगी लोकेशन के ऊपर थी। खैर दोस्तों, ये मामला चलता रहा, अखबार चलता रहा। लेकिन अब बात आती है वर्तमान समय में, तो गांधी परिवार ने, यानी राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने इसको अपने अंडर लेने की सोची कि ये अब तो एक कंपनी है, गैर व्यवसायिक कंपनी, जिसके ऊपर उसका नियंत्रण नहीं है। अगर किसी तरह इस प्रॉपर्टी को हथियाया जाए, जो कि लगभग सन 2000 में कम से कम 4 या 5 हजार करोड़ की थी,
तो उसको हथियाया जाए और कैसे इसके ऊपर कब्जा करके अपनी निजी संपत्ति इसको बनाया जाए। तो उन्होंने सन 2000 से इसके ऊपर प्लानिंग शुरू कर दी। 2002 में दोस्तों गांधी परिवार ने अपने बहुत ही विश्वसनीय आदमी मोतीलाल वोरा को इस एजेएल कंपनी का सीएमडी बना दिया, यानी चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर। और ये उसकी पहली चाल थी गांधी परिवार की कि उस जमीन को हड़पने के लिए। और जब 2004 में कांग्रेस की सरकार आई देश के अंदर, तो तब तो उसने पूरी तरह से अपनी प्लानिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और 2008 तक उसने इस नेशनल हेराल्ड कंपनी को, एजेएल कंपनी को घाटे में दिखाना शुरू कर दिया। और घाटे में दिखाने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने एजेएल कंपनी को धीरे धीरे लोन देना शुरू कर दिया। और वो लगभग 2008 तक के 90 करोड़ रुपए लोन हो गया। अर्थात कांग्रेस पार्टी ने दिया था वो लोन, किसी आदमी ने नहीं दिया था। जबकि एक एक्ट है उसके तहत उसमें कोई भी पार्टी चंदा नहीं दे सकती, उस किसी व्यक्ति को लोन नहीं दे सकती, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई बीजेपी हो या कोई और पार्टी जो राजनीति के लिए बनी है, वो किसी कंपनी को या किसी व्यक्ति को लोन नहीं दे सकती। तो ये उसका भी एक तरह से ये था उल्लंघन था, उस एक्ट का भी उल्लंघन था। फिर भी 90 करोड़ का लोन दिया। तो 2010 में कांग्रेस पार्टी ने, यानी गांधी परिवार ने उस लोन को हड़पने के लिए एक नई कंपनी बनाई, प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए नई कंपनी बनाई। और गांधी परिवार ने एक और कंपनी बनाई यंग इंडिया लिमिटेड के नाम से। और उस कंपनी में भी जो प्रबंध निदेशक था वो मोतीलाल वोरा को ही बनाया। और कंपनी के जो शेयर थे वो खुद 38% राहुल गांधी ने और 38% सोनिया गांधी के नाम से, यानी 76% शेयर यानी मालिकाना हक वो अपने अंडर में कर लिया। और जो बाकी के 24% थे वो 12% करके 12% मोतीलाल वोरा के और 12% एक कांग्रेस के और नेता हुआ करते फर्नांडिस हुआ करते, उनके नाम से वो कर दिया। तो कुल मिलाकर मालिकाना हक तो इनके पास था ही। तो उस प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए भी इन्होंने क्या चाल चली कि जो एजेएल का मालिक था मोतीलाल वोरा, जो कि इनका वफादार था, गांधी परिवार का वफादार था, उसने एक एप्लीकेशन दी यंग इंडिया लिमिटेड को कि हमारे ऊपर 90 करोड़ का, यानी एजेएल के ऊपर 90 करोड़ का लोन है और हम इस लोन को नहीं चुका सकते और आप इसमें हमारी मदद कर दें ताकि हम इस लोन से वो उतर सके, निजात पा सकें। तो उसके बाद जो यंग इंडिया कंपनी को एप्लीकेशन दी, यानी प्रार्थना की लोन माफ करने के लिए या उसको बेचने के लिए मोतीलाल वोरा ने, और यंग इंडिया कंपनी के ही एमडी थे मोतीलाल वोरा, वही मोतीलाल वोरा जो कि एजेएल के मालिक थे। तो उसने एक कंपनी का एमडी होने के नाते उस एप्लीकेशन को अप्रूव किया। अब ये ध्यान देखने की बात ये है दोस्तों कि एप्लीकेशन देने वाला भी वही, यानी प्रार्थना करने वाला भी नहीं, और उसको अब वो करने के लिए मंजूर करने वाला भी मोतीलाल वोरा। ये कितना बड़ा फ्रॉड था, इस चीज को देखिए। तो उसी मोतीलाल वोरा ने प्रार्थना की, उसी मोतीलाल वोरा ने उसको एक्सेप्ट किया और उस 90 करोड़ रुपए के लोन के बदले में 50 लाख रुपए एजेएल को दिए। और उसी मोतीलाल वोरा ने वो 50 लाख के बदले में 90 करोड़ रुपए की जो लोन था वो माफ कर दिया। और उसकी जो प्रॉपर्टी थी सारी जितनी एजेएल की, तो यंग इंडिया में मर्ज कर दी। यानी एक ही आदमी लोन मांग भी रहा है और वही आदमी लोन को स्वीकार वो मंजूर भी कर रहा है, उनको प्रॉपर्टी को दे भी रहा है उसको। तो ये देखिए फ्रॉड कितना था इस मामले में। तो ये कांग्रेस ने मिली भगत करके ने, और वो प्रॉपर्टी थी वो 10,000 करोड़ की थी, वो हथियाली अपने निजी नियंत्रण में ले ली। तो ये मामला दोस्तों एक सुब्रमण्य स्वामी है, उन्होंने इसको उसमें उठा दिया कोर्ट में। लगभग ये 2012-13 की बात है। तो तब ये मामला नॉलेज में आया और तब 2014 में इस मामले में उसके सुब्रमण्यम स्वामी के केस के कारण वो जमानत के ऊपर थे। लेकिन अब जब ईडी ने इस मामले को देखा, ईडी ने सारे उसकी पड़ताल की, तो इसमें ये कम से कम 10,000 करोड़ का घपला मिला। और कार्रवाई करते हुए विशेष कोर्ट ने पिछली बार इसकी जो लगभग 800-900 करोड़ की, लगभग 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो तो उसने अपने नियंत्रण में ले ली और उसको जमानत के ऊपर जो था उसके ऊपर और कार्रवाई करके ने। लेकिन इसके बाद जमानत पाने के बाद भी गांधी परिवार ने कम से कम 2017-18 में भी 70 से 80 करोड़ रुपए उसी प्रॉपर्टी से कमाए, जिस प्रॉपर्टी को उन्होंने यंग इंडिया के अंदर दिया था और जिस प्रॉपर्टी के ऊपर वो केस के कारण
जमानत के ऊपर चल रहे थे। तो ये इस तरह का फ्रॉड दोस्तों गांधी परिवार ने ऐसे वो आज जो कि मोतीलाल वोरा भी और ऑस्कर फर्नांडिस भी, वो दोनों इस दुनिया में नहीं है, तो आज इसके मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ये कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था इस चीज़ का कि मोतीलाल वोरा ने क्या किया, मोतीलाल वोरा ने कैसे कहाँ एप्लीकेशन दी, कहाँ लोन मंजूर किया, हमें किसी भी मामले में नहीं, जबकि सारा सब कुछ गांधी परिवार के इशारे पे ही हुआ करता, गांधी परिवार के कहने से ही हुआ करता। तो लगभग 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी उस गांधी परिवार ने हथिया ली जो कि इस देश के ऊपर राज किया करता। जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक इस देश के ऊपर, ये तो एक छोटा सा मामला है दोस्तों, क्या पता इसके अलावा और भी कितने घपले किए होंगे, कितने फ्रॉड किए होंगे, वो तो अभी उगड़े ही नहीं है। तो एक ऐसा परिवार जो इस देश की प्रॉपर्टी को, सरकारी प्रॉपर्टी को, जो कि देश की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसको इस सातिराना अंदाज से अगर उसको हड़पता है उस प्रॉपर्टी को, तो ये बहुत ही दुखदायी है। तो इसके लिए कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर जरूर होनी चाहिए और जितनी भी सजा उसके मैक्सिमम मुझे लगता है कि इस केस में सजा होगी और वो जो 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी वो भी वापस आएगी। और जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल और जो आम आदमी पार्टी के लोगों ने फ्रॉड किया था वो जेल में गए थे, इसी तरह लंबे टाइम के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी जेल में जाने वाले हैं और इनके ऊपर कार्रवाई होने वाले हैं। तो मामला ये है दोस्तों कि किस सातिराना अंदाज से इन्होंने देश के साथ धोखा किया, देश की प्रॉपर्टी को इन्होंने हड़पा। तो एक छोटा सा मैं आपको एक केस और बताऊं, यस बैंक हुआ करता जो अभी पीछे 2-3 साल पहले बंद हुआ था, दिवालिया घोषित हुआ था। उस कंपनी बैंक के मालिक ने एक ऐसी मूर्ति प्रियंका गांधी से परचेज की थी, राजीव गांधी की, जो कम से कम 100-200 रुपए की या 500 रुपए की मिल जाती है आम दुकानों पे, और वो मूर्ति उन्होंने 2 करोड़ रुपए की, यानी प्रियंका गांधी को 2 करोड़ रुपए दिए थे उस बैंक से, जो कि उस बैंक के जमाकर्ताओं का पैसा था, उसमें से 2 करोड़ रुपए दिए थे। तो फ्रॉड से तो ये परिवार है पहले से जुड़ा हुआ, पता नहीं कौन से अभी तो उजागर हुए नहीं है। आगे देखिए आने वाले टाइम में कितने फ्रॉड, कितने घपले उजागर होते हैं। खैर फिलहाल तो हम इसी मामले में यही कहते हैं कि कोर्ट को इन लोगों को सख्त से सजा देनी चाहिए और देश के लोगों को, ऐसे परिवार को बाहर करना चाहिए जो इस तरह के घपलों में लिप्त रहते हैं और जो देश के साथ इस तरह का धोखा करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आपको उम्मीद है कि मेरा ये विवेचना पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इस तरह की विवेचना आप तक लाता रहूँ। आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।